नेशनल जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी उसका गठन करके तय करेंगे और जो पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड होगी वह पार्टी के हर व्यक्ति से ऊपर होगी और पार्टी के हर व्यक्ति को उस समिति के आदेशों को मानना और उसका अनुपालन करना पार्टी के हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी है। साथियों, यह मैं इसलिए चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने 2022 के विधानसभा के चुनाव में अपने हिसाब से सारे उम्मीदवार दे देते हैं, अपने हिसाब से जिसको चाहते हैं उसी को प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। और मैंने भी इस चीज को फील किया। कुछ चीजें हुई हैं पार्टी को जिससे नुकसान है, अब वो चीजें नहीं होंगी और उसी बोर्ड के निर्धारित कार्यक्रमों का मैं भी अनुपालन करूंगा, मैं भी उस समिति के अधीन काम करूंगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए साथियों, विगत दिनों में लगातार पार्टी के प्रति, पार्टी की कार्य समिति के प्रति, पार्टी की कार्यकारिणी के प्रति बहुत सारे लोग दुष्प्रचार कर लेते थे, लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते थे। दो चीजें हुआ करती थी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट है कि जनवादी पार्टी है। अगर जनवादी पार्टी है तो जनवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, संजय चौहान है कि कोई और है? लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैंने जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का निर्माण किया था, जिस पार्टी के अंदर डिस्प्यूट कराने से लेकर के इलेक्शन कमीशन में उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करवाने तक बहुत सारे हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी लगे रहे, जिसमें वो लोग सफल रहे। क्या जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, उसकी मान्यता रद्द कर दी। और सिर्फ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की ही नहीं बल्कि 600 पार्टियों का उसने रद्द किया। क्योंकि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट विवादित थी, कोर्ट में मुकदमा था, इसलिए उसका समय पर न बैलेंस शीट बन पा रही थी, न समय पर उसका ऑडिट हो पा रही थी, न समय समय पर उसके प्रश्नों का, इलेक्शन कमीशन के प्रश्नों का जवाब मिल पाता था। इसलिए इलेक्शन कमीशन को लगा कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट डेड हो चुकी है, तो पूरे देश से जो 650 पार्टियों को बैन करने का उसने आदेश निर्गत किया था, उसमें एक जनवादी पार्टी सोशलिस्ट थी। तो आज मैं इस मंच से उस एक अध्याय को खत्म कर रहा हूं कि जो जनवादी पार्टी सोशलिस्ट इस समाज की राजनीतिक बुनियाद और राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मदर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, थी, उस बात का हमें भी दुख है कि लोगों ने उसके वजूद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और उसके वजूद को समाप्त करके हम लोगों को मजबूर किया दूसरी जनवादी पार्टी बनाने के लिए। तो आज से जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ही जनवादी पार्टी है और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट को पूरी तरह से जनवादी पार्टी में मर्ज किया जाता है। इसकी प्रक्रिया को भी हमने इलेक्शन कमीशन में पूरा कर दिया। हमने इलेक्शन कमीशन में अपना इस्तीफा लिख करके भेज दिया, उसका दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और उस कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम कल एक लेटर जारी करा करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा देंगे कि आपने भले हमारी इस पार्टी को डेड घोषित कर दिया है, लेकिन इस पार्टी को मानने वाले, इस पार्टी के नाम पर राजनीति करने वालों की एक बड़े मजबूत अवलंब इस भारत की राजनीति में है। हम वैधानिक रूप से चुनाव जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के बैनर पर नहीं लड़ सकते, तो उसकी वैधानिकता को प्रमाणित करने के लिए हम सारे लोग जनवादी पार्टी के साथ हैं और आगे सारे जनवादी पार्टी के सोशलिस्ट और कार्यकर्ता पदाधिकारी आज से जनवादी पार्टी को ही अपनी पार्टी मानेंगे और इस पार्टी को लेकर के आगे वैधानिक रूप से चुनाव से लेकर के
पूरी करें। साथियों, तो ये भ्रम भी लोगों में अब खत्म हो जाना चाहिए। साथियों, ये खत्म हो जाना चाहिए